हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन फाइनल प्रेपरेशन आपकी। तो सॉल्व पेपर और मॉक आपको मिलेगा। इस पेपर में 60 आपको लाने पड़ेंगे, तो सिलेक्शन आपका पक्का जो हो जाएगा। अब वर्दी जो हमने लेनी है, मिशन वर्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो पार्ट को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट पार्ट। तो चलिए हम इस पार्ट को जहाँ से जो स्टार्ट है वो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जहाँ पे जो फिश है, तो फिश का संबंध जहाँ पे किसके साथ दिखाया गया है, स्केल के साथ। इसी तरह आपने बताना है जो नेक्स्ट आपको दिया गया है, फिश का संबंध किससे दिखाया गया है, स्केल के साथ। और आपने किसका दिखाना है, बियर का किसके साथ जहाँ पे होगा। ठीक है, बियर का आपने बताना है। तो बियर का किसके साथ होगा, फेदर, लीप्स, फर या स्किन। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से बताते जाना है। फिश का संबंध है स्केल के साथ, और आपने बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से। बियर का किसके साथ हो जाएगा, फर के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बॉडी ऑफ फिश है वो किससे कवर रहती है, स्केल से, और बॉडी ऑफ बियर किससे कवर होती है, फर से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राइटर है वो किससे लिखता है, पेन से। इसी तरह नेक्स्ट संबंध आपने बताना है, नीडल टेलर के पास, आर्टिस्ट के पास ब्रश, पेंटर के पास कैनवास, टीचर के पास क्लास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंटर के पास कैनवास। ठीक है, यानी कि वर्कर का टूल बोला गया है। राइटर के पास पेन होता है, और नीडल के पास टेलर नहीं, टेलर के पास नीडल होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 17 का संबंध है 60 के साथ, और हमने 20 का बताना है। तो 17 का 20 से कैसे बनाया गया देख सकते हो आप। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करा और प्लस 9, तो क्या बना 60। हम भी इसको करेंगे, 20 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 9, तो 69। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। आपने ये सेशन साथ साथ में अपने स्कोर जो वो करते रहना है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, आपके लिए बहुत ही स्कोर बूस्टिंग रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 2 3 4 का 1 2 3 को जोड़ के क्या बनाया गया, 4 बनाया गया है। 7 2 6 को जोड़ के क्या आएगा, देखिए जब 1 2 को हम 3 से डिवाइड करें इसके थर्ड नंबर से तो 4 आता है। इसी तरह 72 को उसके थर्ड नंबर से डिवाइड करें 6 के साथ तो क्या आता है, 12। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। KMNP MNPR TQST TBXZ, यानी कि ए का संबंध किससे दिखाया गया है, डी के साथ, यानी कि +3 किए गए हैं। हम भी क्यू में +3 करेंगे, तो क्यू में हम +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी। तो टी वाला ऑप्शन एक ही है, TVXZ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ए फ्लूट, वायलिन, गिटार, सितार, इनमें आपने बताना है डिफरेंट क्या हो जाएगा। इन सब में आपने बताना है डिफरेंट क्या हो जाएगा, फ्लूट या कोई भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सितार इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए वायलिन, गिटार, इन सब में वायर रहती है और फ्लूट में नहीं रहती। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ANFM, तो आपने बताना है जहाँ पे क्या है, जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपने जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एम वाला क्वेश्चन सिर्फ ए हो जाएगा, क्योंकि ए बॉवल है, बाकी तो संबंध इस पर नहीं बन रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, विच इज लॉफिंग गैस, इनमें से बताना है लॉफिंग गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो लॉफिंग गैस इनमें से कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज द लॉफिंग गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गैस यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कौन सी गैस यूज होती है, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो गैस हम फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैमल विच ले एगिस, कौन से मैमल एग ले करते हैं? बैट, कंगारू, स्क्वैरल, डक बिल्ड, प्लेटियप्स। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है द मैमल विच ले एग्स इज डक बिल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विद, लैप्रोस्कोपी किससे संबंधित है? रेडार से, साइंस ऑफ टिश्यू से, स्टडी ऑफ लेजर बीम से और गायनियोलॉजिकल ऑपरेशन से। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है लैप्रोस्कोपी किससे कनेक्टेड है? तो लैप्रोस्कोपी कनेक्टेड है गायनियोलॉजिकल ऑपरेशन से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज, तो वेट बताना है एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन का कितना हो जाएगा? 1 kg, 1200 ग्राम, 1350 ग्राम या 1500 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 1500 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजली स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से कौन सी डिजीज जो स्प्रेड है वो होती है? प्लेग्यू, टाइफाइड, कॉलरा या ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टीवी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर इन द अपर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किससे वो बचाती है? विजिबल से, यूवी से, आईआर, इंफ्रा से, कॉस्मिक रे से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रा वायलेट रे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, द एविएशन फ्यूल फॉर जेट इंजन कंसिस्ट ऑफ प्योरीफाइड, एविएशन फ्यूल जो जेट इंजन्स के लिए होता है उसमें क्या होता है? प्योरीफाई, पेट्रोल, कैरोसिन, गैसोलीन या डीजल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैरोसिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताना है क्या ग्लैंड नहीं है? स्टोमक, लीवर, किडनी या पैनक्रियास। तो ऑप्शन नंबर ए जो स्टोमक है वो ग्लैंड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाय, जो लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी होती है वो किससे करते हैं? विजिबल लाइट से, एक्सरे से, इंफ्रा से या यूवी रे से। तो लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाय ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंफ्रा रे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फायरवर्क द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, ग्रीन फ्लेम किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन दिए गए हैं मरकरी, सोडियम, पोटाशियम या तो बेरियम। तो फायरवर्क में जो ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू बेरियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द वेट ऑफ मैन ऑन मून, मून पे वेट ऑफ मैन का इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहता है या कुछ भी नहीं होता? तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यानी कि डिक्रीज इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। डिक्रीज होता है मैन का वेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑब्जर्व एट सी लेवल एज द हाइट इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट इंक्रीज होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिक्रीज इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू टैप कैन फिल अ वाटर इन 10 and 15 हावर, दोनों साथ में कितने दिन में कर देंगे? देखिए 10 और 15 का एलसीएम अगर मैं बात करूँ 30 आ जाता है। 10 30 कब बनता है? 3 के साथ। 15 कब बनता है? 2 के साथ। टोटल वर्क है 30, दोनों मिलके करेंगे 3 और 2 5, 5 को 6 से करेंगे 30 यानी कि 6 हावर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का, और 4 किसका स्क्वायर है? 16 का। ये और जे कट 2.9 इंटू 7.05, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो आ जाएगा 20.445। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जे आ जाएगा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक,
तो हंगर स्ट्राइक की वजह से कौन से फ्रीडम फाइटर डेड हो गए थे जेल में ही? भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, जतिन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने जल्दी से बताना है, जो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जतिन दास। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सर्वोदय स्टैंड फॉर, सर्वोदय किसके लिए आता है? तो टोटल रेवोल्यूशन, नॉन कॉर्पोरेशन, अपलिफ्टमेंट ऑल या नॉन वायलेंस। जो सर्वोदय है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है अपलिफ्टमेंट ऑल, जान तो यूनिवर्सल अपलिफ्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 है वो किसने लिखी है? एस.एन. सेन ने, आर.सी. मजूमदार ने, वी.डी. सरवाकर ने, एस.बी. चौधरी ने। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सरवाकर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इंडिया बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय बी.डी. सरवाकर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। आप भी साथ साथ में करते रहें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ वाज बिल्ट बाय, वो किसने बनाया हुआ है? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या बप्पा रावल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोटेशन ऑफ अर्थ काज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड बाय कोरोलिस फोर्स, डायनामिक फोर्स, ग्रेडियंट फोर्स, कोरोलिस फोर्स, डायनामिक फोर्स, ग्रेडियंट फोर्स, जान तो ग्रेविटी फोर्स। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से बताना है, जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोरोलिस फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टाइटल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी? एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी उनकी क्या है? मी एंड मिनले, माई मेमोरीज, स्काई इज द लिमिट, विंग्स ऑफ फायर। तो टाइटल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विंग्स ऑफ फायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपने सब कुछ साथ साथ में करते जाना है, अपना स्कोर अच्छे से बनाते जाना है। कितना आपका स्कोर हो रहा है, फाइनल प्रेपरेशन चल रही है, और आपको इसकी पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। द हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR इज लोकेटेड इन। तो कहां पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर UNHCR का? न्यूयॉर्क में, रोम में, लंदन में, जान तो जेनेवा में। तो इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेनेवा इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड क्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लोकेटेड इन, यानी कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जो करती हैं उनका हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? वीना में, रियाद में, कुवैत सिटी में या अबू धाबी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीना इज द बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर कौन हो जाएगा? जीवी मावलांकर, आर.सी. मजूमदार, एस.बी. चौधरी, एस.एन. सेन। तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा आपने जल्दी से बताना है, जो ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलांकर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बतानी है लोकसभा की, 500, 525, 550 या 552। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 552 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगा अवार्ड इज गिवन फॉर। तो कलिंगा प्राइज किसके लिए दिया जाता है? आर्ट के लिए, साइंस के लिए, लिटरेचर के लिए या स्पोर्ट्स के लिए? तो कलिंगा अवार्ड इज गिवन फॉर, तो कलिंगा अवार्ड इज गिवन फॉर ऑप्शन नंबर बी, साइंस इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा के जो हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट या CAG?
तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाइस प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशू करी गई थी, 1940 में, 1942 में, 1952 में, 1999 में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1952 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, नेशनल इनकम किस बेसिस पे कैलकुलेट करी जाती है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ड्यू टू द फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ ए पर्सन बिटवीन डिफरेंट जॉब, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो रिजल्ट ड्यू टू द फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ ए पर्सन बिटवीन डिफरेंट जॉब्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूल यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल है जो यूज है वो किया जाता है, यूरेनियम 235, 236, 280, 238, 218, 239। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल है जो यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम 235 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट आपने बताना है, वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर बाय मीटर या वेबर बाय मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ, बेंजीन किसका पॉलीमर हो जाएगा, मीथेन, एस्टाइलिन, इथेन या इथाइलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस्टाइलिन इज द पॉलीमर ऑफ बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है मिल्क से कर्ड बनाने में, माइकोबैक्टीरियम, स्टेफोलोकस, लैक्टोबैसिलस, जान तो ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस हेल्प फॉर मेकिंग कर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल फॉर्म, तो लिम्फोसाइट सेल है वो कौन से बॉडी पार्ट में फॉर्म होते हैं, लीवर में, बोन मैरो में, पैनक्रियास में, जान तो स्पेलन में। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोन मैरो इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डस नॉट हैव द, कंप्यूटर कब बूट नहीं होता है जब उसमें क्या नहीं हो, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जान तो असेंबलर। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर कैन नॉट बूट अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से बताना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रॉकेट वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीनियर मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो क्या बताना है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2018 हेल्ड कहाँ पे हुआ था? रशिया, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर ए रशिया इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर का आपने जल्दी से जहाँ पे क्या करना है, जो सम है वो बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आपने करके जहाँ पे बताना है, हमने सम करना हो 20 ऑड नेचुरल नंबर का, तो उसका फार्मूला होता है कितने नंबर हैं 20 उनका स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप भी साथ साथ में करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन हो जाएंगे, इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच मेंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मैनी रुपीज एज द टोटल कलेक्शन ऑफ रुपीज 3042। तो हमने बताना है मेंबर कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर मान लेते हैं एक्स है, और कंट्रीब्यूशन कितने करना है उन्होंने? डबल मान लो 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर की है एक्स, और मेंबर कितने हैं? एक्स, ठीक है। हर एक मेंबर कितना दे रहा है? ट्वाइस एक्स, और मेंबर कितने? एक्स। दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ट्वाइस एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 3042, ठीक है। कितना आ जाएगा? 3042 आ जाएगा। 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1521। तो 1521 किसका स्क्वायर होता है? 39 का। 1521 किसका स्क्वायर होता है? 39 का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। 39 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ क्यूब रूट ऑफ 175516 का कितना है? 56। तो ठीक है, तो हमने बताना है ये क्यूब रूट इन सब का कितना हो जाएगा। देखिए 3 के बाद पॉइंट है, तो 3 के बाद पॉइंट कितना बन जाएगा? 5.6 बन जाएगा, क्योंकि 56 है, प्लस कितने के पॉइंट के आगे 7 नंबर है, तो कितना बन जाएगा? 0.56 बन जाएगा, ठीक है। 0.56, और उसके बाद क्या बन जाएगा? इसके आगे देखिए पॉइंट के आगे 4 और 9 वर्ड है, तो 9 वर्ड कितने बन जाएंगे? 0.056। 5.6 प्लस 0.56 प्लस 0.0056, तो जोड़ने पे कितना बन जाएगा? 6.2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है 10 और 30% का, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है, देखिए कितना डिस्काउंट हुआ? पहले 10 हुआ, फिर कितना हुआ? 30 हुआ। तो फार्मूले से भी कर सकते हो, और इधर क्या आ जाएगा? 30 हुआ, तो जहाँ पे कितना हुआ मेरे पास? 30, ठीक है। कितना हुआ? 30 हुआ, ठीक है। हो रहा, लिखा नहीं जा रहा जहाँ पे, चलिए नीचे लिखते हैं। 10 आ गया, उसमें कितना हुआ? 30 हुआ, ठीक है। और माइनस करना पड़ता है फार्मूले में, 10 मल्टीप्लाई 30, और नीचे कितना आ जाता है? 100, ठीक है। तो जहाँ पे क्या हुआ? 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 10 और 30 कितना हो गया? 40। तो 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 37%, ठीक है। 37% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। कैसे करना होता है? जो भी आपको डिस्काउंट दिए हैं उन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 10 और 30 कितना हो जाएगा आपका? 40। और माइनस में क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड, तो 10 मल्टीप्लाई 30 बटे में क्या आ जाएगा? 100 से डिवाइड, 0 0 कट, 0 0 कट, 1 इंटू 3 3, तो 40 में से 3 गए तो 37। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन बाय एन आर्टिकल फॉर ₹80। एक मैन ने 80 रुपये का आर्टिकल खरीदा, एंड मार्क उस पर कितना मार्क कर दिया? 120। देन अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 40%। उसको क्या हुआ? 40% उसने डिस्काउंट दे दिया। बताओ फ़ायदा हुआ कि नुकसान? देखिए सबसे पहले तो हमने सेलिंग प्राइस इसका निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कितना उसका बना? तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए डिस्काउंट वो कितना दे रहा है, हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो इस पर क्या बन जाएगा हमारा? जो नेक्स्ट आ जाएगा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, सबसे पहले तो मार्केट प्राइस कितना रख रहा है? वो 120 रख रहा है, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना रख रहा है? वो 120 रख रहा है। मार्केट प्राइस 120 उसने रखा, और उसके बाद मार्केट प्राइस आ गया, मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे? डिस्काउंट दिया 40%, तो 100 माइनस 40% आ जाएगा, तो 100 माइनस 40% कितना हो जाएगा? 60, और उसके डिवीजन में कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया उसने? ये हो गया 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 12 को 6 से करेंगे तो 72। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 72। अब देखना है
80 का उसने खरीदा 72 का बेचा, तो इसका मतलब 80 का खरीदा 72 का बेचा, यानी कि 8 रुपये का नुकसान हुआ किस पे, 80 रुपये में, इंटू में क्या आ जाएगा उसका 100, ठीक है, 0 से 0 कट, 8 से 8 कट, 10% का नुकसान हुआ, ठीक है, 10% का क्या हुआ उसको नुकसान हो गया, ठीक है, तो लास्ट परसेंट कितना आ जाएगा 10%, ठीक है, तो 10% उसको नुकसान हुआ, ठीक है, 10% लॉस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिटेलर गेट द डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन प्रिंटिंग प्राइस ऑफ सेल। जो प्राइस उसने प्रिंट करा था उस पर कितना डिस्काउंट दिया उसने, 40% का, कितना दिया 40% का दिया, तो जाने कि वो कितने पे 40% का दिया, तो जाने कि बेचा कितना, कास्ट प्राइस उसका कितना हो गया 60%, कास्ट प्राइस उसका कितना हो गया 60% हो गया, ठीक है, कास्ट प्राइस उसका कितना हो गया 60% हो गया, ठीक है, और हमने मान लेते हैं उसका था कितना ओरिजिनल, ओरिजिनल था एक्स, ओरिजिनल कितना था एक्स था, ठीक है, ओरिजिनल था एक्स, और प्रॉफिट पे कितना हो गया उसका, क्योंकि टोटल है एक्स और जब उसने बेचा 60 पे बेचा तो कितना हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, ठीक है, तो 40 हो गया, तो इसका हमने बताना है उसका गेन परसेंट कितना होगा, तो गेन परसेंट उसका कितना हो जाएगा 200/3, 66/2/3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जहाँ पे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सबसे पहले दिया गया, आपने मीनिंग बताना है, मीनिंग जाने कि उसका क्या बताना है, स्नानियम, हिडियस का स्नानियम आपने बताना है, ऑस्पिशियस, प्लीसेंट, डिजायरस या हॉरिबल, तो इसका आपने बताना है क्या हो जाएगा, हिडिशियस का जो एक्सप्रेस कर रहा है सेम मीनिंग वो क्या हो जाएगा हॉरिबल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सल्क, तो सल्क का क्या आ जाएगा आपका, सल्क हो जाएगा आपका एंग्री, फ्राउन, क्राई या स्माइल, तो सल्क के लिए क्या आ जाएगा आपका फ्राउन, फ्राउन इसका सेम मतलब हो जाएगा, जाने की बैड मूड, सल्क जाने की फ्राउन बैड मूड। नेक्स्ट है कॉन्सिपिरेसी, हैंडीकैप, सिवरेंस, स्कैम या कंसर्ट, तो कॉन्सिपिरेसी पे क्या आ जाता है आपका स्कैम, ठीक है, कॉन्सिपिरेसी पे क्या आ जाता है वेस्ट वर्ड स्कैम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इधर आपने ऑपोजिट वर्ड बताने हैं। फर्स्ट वर्ड है क्यूइसेंट, तो क्यूइसेंट का आपने एक्टिव, डोरमेंट, वीक या तो अनकंसर्न, तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा, क्यूसेंट का मतलब हो गया आपका, जाने कि इसका एंटानियम आप बताओगे तो इसका जो मीन्स हो जाता है वो क्या होता है इनएक्टिव, तो वो इनएक्टिव इसका मतलब होता है क्यूसेंट का, तो उसका अपोजिट क्या होगा एक्टिव, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्लैगिटियस, तो फ्लैगिटियस आपका क्या हो जाएगा इनोसेंट, वैपिड, इग्नोरेंट या फ्रीवोलस, तो इसका आपने बताना है जो आपका क्या हो जाएगा फ्लैगेटियस, यानी कि उसका मतलब होता है क्रिमिनल, और क्रिमिनल का अपोजिट हो जाता है इनोसेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है फ्रॉड्यूलेंट, तो फ्रॉड्यूलेंट आपका हो जाएगा कैंडिड, डायरेक्ट, फोर्थ राइट या जेन्यून, तो आपका क्या हो जाएगा, जो फ्रॉड्यूलेंट है उसका मतलब होता है डिसहॉनेस्ट जान तो इलीगल, तो इसका बेस्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, बेस्ट एंटोनियम जेन्यून, ठीक है, बेस्ट एंटोनियम क्या हो जाएगा जेन्यून, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ईडीएम फ्रेज बताना है, टू स्ट्राइक गोल्ड, हिट ए गोल्डन स्पॉट, कम अक्रॉस गोल्ड, कम अक्रॉस दी बर्ड गोल्ड, टू मेक लार्ज प्रॉफिट और टू बिकम रिच। जल्दी से आपने इसका करके बताना है, तो इसका हो जाएगा टू मेक लार्ज प्रॉफिट आर टू बिकम रिच, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बेल द कैट, टू टेक लीड इन डेंजर, टू टाई बेल टू ए कैट नेक, टू बी अलर्ट ऑफ एनमी, टू मेक नाइस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू टेक लीड इन डेंजर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास आपने बतानी है, सीक्रेट एनमी, ट्रेचेरियस पर्सन, अनफॉर्सिन पर्सन, एन अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून, तो इसका राइट आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ट्रेचेरियस पर्सन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज फॉर गुड लेफ्ट इंडिया, ही हैज फॉर गुड लेफ्ट इंडिया, तो इसका आपने बताना है
क्या जहाँ पे हो जाएगा यू नीड टू इम्प्रूवमेंट, आपने बताना है कौन सा पार्ट। ही हैज़ लेफ्ट फॉर इंडिया, ही हैज़ लेफ्ट फॉर इंडिया, गुड ही हैज़ लेफ्ट इंडिया, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका आपने क्या बताना है, ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म दैट द मर्डरर्स हैज़ गिवन हिमसेल्फ अप, we are informed that the murderer has credibly given himself up, we are informed that the murderer has given credibly himself up, we are informed that credibly the murderer has given himself up। तो इसका आपने बताना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आप बताओ तो इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, जाने कि वी आर credibly informed that murderer has given himself up। तो ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी जनरली सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड। तो इसका आपने बताना है ऑप्शन, वी जनरली सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर दिस अवार्ड, वी जनरली सिलेक्ट वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट, ये तो नहीं आएगा। वी जनरली सिलेक्ट वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट, नहीं, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। रॉन्गली स्पेल बताना है, ज्वेलरी JEWELLERY PSYCOLOGY, करेक्टली स्पेल APRENTIC, एरिस्टोक्रेसी ARISTOCRACY। तो एरिस्टोक्रेसी बिल्कुल जहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपके आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलॉट ALLOTRECOMMAND FORFIT फॉर फाइट, सुपरफिशियल। तो इसका जल्दी से आपने बताना है इसका राइट स्पेलिंग क्या है सुपरफिशियल के, बाकी सब इनकोरेक्ट स्पेलिंग है। सुपरफिशियल SUPERFICIAL इज द करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा कॉन्टीजेंसी CONTIGENCY BUSCNESS SUSTENNANCE REFRIGERATER, रेफ्रिजरेटर। तो इसका जल्दी से आपने बताना है क्या हो जाएगा, कॉन्टीजेंसी CONTIGENCY इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपने सब्स्टिट्यूट बताना है एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन लूसेस मेंटल पॉइस एंड अलर्टनेस, इम्बेसिलिटी, सेनिलिटी, डॉटेज, सुपरएन्यूसेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, डॉटेज जो इसके लिए बेस्ट रहेगा। एक्सट्रीम ओल्ड एज में मैन लूसिस मेंटल पॉइस, क्या हो जाएगा, डॉटेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट विच कैन नॉट बी कोरेक्टेड, जो कभी कोरेक्ट जो नहीं किया जाता। अनइंटेलिजिबल, अनएडिबल, इलएलिजिबल, इनकॉरिजिबल। तो इनकॉरिजिबल विच कैन नॉट बी कोरेक्टेड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें आपने बताना है कौन सा रॉन्ग पॉट है। कॉपेरेनियस प्रूव्ड दैट अर्थ मूव राउंड द सन। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉपेरेनियस मूव्ड दैट अर्थ, जहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे द आना था। कॉपेरेनियस प्रूव दैट द अर्थ, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, जान तो गैस। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आपने बतानी है वो क्या हो जाएगी। थ्री स्टेट ऑफ मैटर में आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और फोर्थ स्टेट इनमें से हो जाएगी प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स फर्टिलाइजर, इनमें से मिक्स फर्टिलाइजर कौन सा है, यूरिया, CAM, अमोनियम सल्फेट, जहाँ तो NPK। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से जो मिक्स फर्टिलाइजर है वो हो जाएगा NPK। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काऊ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ, काऊ मिल्क इनमें से किसका रिच सोर्स है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो काऊ मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जहाँ तो विटामिन डी। तो काऊ मिल्क आपने जल्दी से बताना है। ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, ए, विटामिन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा।
आप भी साथ साथ में करें, अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड इज ए डिजीज ऑफ, टाइफाइड किसकी डिजीज हो जाएगी? लंग्स की, लिवर की, स्टोमक की, जान तो इंटेस्टाइन की। तो टाइफाइड इज अ डिजीज ऑफ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूथ विद 3 रूट इज, तो टूथ बताने हैं जो 3 रूट के साथ होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, जान तो कैनाइन। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, टूथ विद द 3 रूट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोलर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। मोलर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा किसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं? प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स, जान तो स्टार्च। इसका राइट आंसर बताना है, सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटीन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, शॉर्ट साइटेडनेस इज ड्यू टू, शॉर्ट साइटेडनेस किसकी वजह से होता है? शिफ्टिंग ऑफ द इरिस, बिकर मसल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जब वीकनिंग ऑफ रेटिना। शॉर्ट साइटेडनेस इज ड्यू टू, शॉर्ट साइटेडनेस इज ड्यू टू ऑप्शन नंबर डी, वीकनिंग ऑफ रेटिना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताना इनमें से, ग्लास, कॉपर, पेपर, रबर। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हेन द मेटल इज हीटेड इट्स डेंसिटी, जब मेटल को हीट किया जाता है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है? इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिक्रीज इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, रबर किससे प्रोड्यूस किया जाता है? पॉलिस्टर से, केमिकल से, ट्री से, जान तो डीजल से। रबर इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्री इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निडल ऑन ए कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द डैश डायरेक्शन, तो जो निडल होती है कंपास की वो हमेशा कौन सी दिशा में अपनी डायरेक्शन शो करती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, जहाँ तो वेस्ट। वो हमेशा अपनी दिशा शो करती है नॉर्थ की दिशा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिस्कवर्ड पेंसिलिन, पेंसिलिन किसने डिस्कवर करी है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, ल्यू वैन होइक ने। तो हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, जो एंटीबायोटिक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में जो पेंसिलिन थी उनको डिस्कवर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे आपको क्या दिया गया, एलसीएम दिया गया और एचसीएफ भी दिया गया और एक नंबर भी दिया गया 1134, और दूसरा नंबर क्या दिया गया आपको 1134 आ गया जहां पे, और दूसरा नंबर क्या दिया गया 18, और दूसरी तरफ आ जाएगा 162 और सेकंड नंबर हमने निकालना है। तो 18 को 9 से करेंगे तो 162, और 9 के टेबल में ये भी आ जाता है, 9 को 1 से 9, 2 आगे गया, 9 को 2 से 18 और 5 आगे गया, 9 को 6 से 54। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 60। तो 15 से 60 कब बनता है 4 के साथ, 30 से कब बनता है 2 के साथ, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क है 60, दोनों मिल जाएंगे तो 4 और 2 6, 6 को 10 से करेंगे तो 60, 10 डेज में दोनों मिलके उस काम को कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है 2/3 को डिवाइड करने पे क्या आएगा? 0.6, लेकिन बार बार आएगा इसलिए हम उस पर बार लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब आपने जहां पे बताना है कि कितने क्वेश्चन हमने करे और आपके उनमें से कितने सही रहे। तो हमारे जो भी टोटल क्वेश्चन रहे वो हमारे 86 आज के सेशन में रहे। तो आपने इनमें से अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में करके बताना है आपके किस तरीके से रहे, और डेली बेसिस पे आपको जहाँ पे जो एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद भी आपसे कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, कंटिन्यूसली एनालिसिस, कंटिन्यूसली सब कुछ आपके लिए जो मिशन वर्दी है वो इस ईयर आपने जो पहननी है, अच्छे से अच्छे अपनी प्रेपरेशन है जो वो करनी है। ठीक है,
तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और आपको इसका PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सब PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से आपने सभी ने जहाँ पे मेहनत है जो वो करनी है, और अच्छे से अच्छे आपको सभी की सभी PDF जो अपलोड होती हैं वो आपको कॉन्टीन्यूसली मिलती रहेंगी, और वहाँ पे भी सभी की सभी PDF हैं जो वो अवेलेबल हैं। तो चलिए बंद करते हैं आज के इस पार्ट को। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही।